Just want to say welcome to everyone to this second webinar hosted by Gemina Foundation on the occasion of Earth Week. And today we have the pleasure of having Mr. Atul from Ojas Life. And Atul ji is the founder of Ojas Life. And today he's going to be talking to us about why he founded it, what are some of the principles that Ojas Life talks about. And we have the opportunity to ask him any questions about living a healthy and happy life. So I'm going to invite Anjana, who is going to be introducing him to us and also asking him the questions that all of us can type in the chat window. So Anjana, I have unmuted you. You may please go ahead and introduce Atul. All righty. Thanks, Namrata. Happy and healthy evening, friends. It truly gives me immense pleasure to introduce and welcome Atulji of Ojas Life. Surviving a rare degenerative disease, AVN, that crippled his life in the year 2014, Mr. Atul Shah has not only healed himself naturally, but in the last 4 years, through his talks and Ojas Life seminars and retreats, inspired more than 300,000 people across India to align with Mother Nature and heal themselves to lead a healthy and happy life. Fondly known as Atul Bhai, he has been a successful businessman who is now completely devoted to the cause of spreading the science of health and well-being to the suffering masses for free. Mr. Atul Shah is the founder of and the head of Ojas Parivar, a scientific and social organization working with zeal towards Mission Healthy India 2025. Well, I personally experienced Atulji 3 years ago when I attended his seminar at Radio Club. Was simply attracted to his natural and selfless way. Since I'm anyways fond of fruit, juices, salads, and smoothies, it was very easy for me to adapt to Ojas lifestyle. I basically love connecting with people on the path of health and wellness. So that's how our journey began. So now, may I present Mr. Atul Shah of Ojas Life. Atulji, over to you. Yes, Anjuji, thank you. मेरी स्टोरी ऑलरेडी आई विल बी टॉकिंग इन हिंदी एंड मेरे बारे में ऑलरेडी अंजू जी सब कुछ बता चुके हैं. वार्म वेलकम जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं. एंड आज का जो सब्जेक्ट है इट्स कैसे हम स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, ये आज का विषय है. और आपके सामने स्क्रीन में हम देख सकते हैं कि संसार के सारे पशु प्राणी हम इंसान की तरह कभी बीमार नहीं पड़ते और संसार के किसी भी पशु प्राणी को हम इंसान की तरह कभी भी दवाई नहीं खानी पड़ती. आप लोगों ने देखा होगा कि कभी किसी पशु प्राणी को ना तो डायबिटीज होती है, ना कभी नी रिप्लेसमेंट होते हैं, ना कभी इनको चश्मे लगाने पड़ते हैं. सो द क्वेश्चन इज के सिर्फ इंसान ही बीमार क्यों है, सिर्फ इंसान ही दवाई खानी पड़ती है. हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं, मेडिकल जगत इतना आगे निकल चुका है, इंसान इतना पढ़ा लिखा है, तो सबसे ज़्यादा इंसान बीमार क्यों है. आपने कभी किसी पशु प्राणी को अगर बीमार होते हुए देखा भी हो तो वो ज़रूर इंसान के बीच या इंसान के आसपास रहता होगा और इंसान का फेंका हुआ भोजन खाता होगा. वरना जो नेचर में रहते हैं वो पशु प्राणी कभी भी हम इंसान की तरह बीमार नहीं पड़ते. सो इसी सवाल के साथ मैं आज के सब्जेक्ट को शुरू करना चाहता हूँ. संसार के सारे पशु प्राणी प्रकृति के नियमों को मानते हैं, प्रकृति के नियमों को पालते हैं. द नेचर, लॉ ऑफ नेचर, जिस प्रकृति ने हम इंसानों को बनाया है, पशु प्राणी को बनाया है, ये सारी सृष्टि को बनाया है, उसके अपने कुछ नियम है, उसका लॉ है. और उन नियमों को अगर हम अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफस्टाइल में ब्रेक करते हैं
तो उसी की सजा जो मिलती है उसी को बीमारियां कहते हैं, उसी को रोग कहते हैं। सो हम वी ह्यूमन बींग्स अपनी लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं जाने अनजाने इन नेचर के लॉस को तोड़ते हैं, और इस नेचर के लॉ को तोड़ने की पनिशमेंट जो मिलती है वही बीमारियां हैं। तो आज इस सेमिनार के जरिए मैं आपको कुछ मुख्य 4-5 नेचर के लॉ बताना चाहूँगा कि नेचर के लॉ क्या कहते हैं और हम इंसान क्या करते हैं और अब हमें क्या करना चाहिए। हम इस पे बात करेंगे ताकि हम अपनी हेल्थ को बेटर बना पाए, हम अपनी इम्यूनिटी को बेटर बना पाए, और जब हमारी इम्यूनिटी बेटर होगी तो हमारी ओवरऑल हेल्थ पूरी की पूरी बेटर हो जाएगी। हम अपनी लाइफस्टाइल बीमारियों को रिवर्स कर सकते हैं, आने वाले फ्यूचर की लाइफस्टाइल्स बीमारियों से बच सकते हैं। तो कैसे एक हेल्दी लिविंग के लिए हम नेचर के लॉस को फॉलो करें, इसे आज के इस सेमिनार में देखते हैं। सो इसी सवाल के साथ हम ये शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहली बात जो मैं करना चाहूँगा यहाँ पर कि व्हाट्स योर नेचुरल इंस्टिंक्ट, ये सवाल है। और मैं आप लोगों से एक बात पहले कहना चाहूँगा, जो भी साथ में जुड़े हैं, कि मुझे बताइए कि प्रकृति, नेचर जिस रूप में खाना देती है, संसार के सारे पशु प्राणी उसी रूप में अपना भोजन लेते हैं। जिस तरीके से नेचर उनको खाना प्रोवाइड करता है, गॉड मेड, वैसे ही वो फूड को लेते हैं। वी आर द ओनली ह्यूमंस जो भगवान ने खाना दिया है, ऊपर वाले ने, नेचर ने बना के दिया है, उस फूड को हम प्रोसेस करते हैं, उसको कुक करते हैं और उसके बाद उसे कंज्यूम करते हैं। सो नेचर जिस तरीके से फूड देती है उसी तरीके से संसार के सारे पशु प्राणी अपना फूड लेते हैं। दे डो नॉट प्रोसेस देयर फूड। सो सबसे बड़ा प्रकृति का नियम ये है जो संसार के सारे पशु प्राणी फॉलो करते हैं, और वो है कि वो अपने भोजन को उसी स्वरूप में लेते हैं जिस स्वरूप में प्रकृति उन्हें देती है। सो लेट्स हैव अ लुक। मैंने आपके स्क्रीन के सामने जो है कुछ अलग अलग फूड रखे हैं, और ये फूड जो है सारे के सारे उसी रूप में रखे गए हैं जिस तरीके से भगवान हमें बना के देते हैं, अनकुक्ड और अनप्रोसेस्ड। सो द माय क्वेश्चन इज व्हाट्स योर नेचुरल इंस्टिंक्ट। सो अगर मैं आपके सामने ये सारा भोजन जो स्क्रीन पे है, ये सारा फूड आपके सामने अगर रख दिया जाए खाने के लिए, तो आप मुझे बताइए सब लोग कि आप इसमें से सबसे पहले, ये जो फूड आपके सामने है इसमें से सबसे पहले आप इसमें से नेचुरल जिस तरीके से है उसी तरीके से इसमें से क्या खाना पसंद करेंगे। मुझे चैट आप लोगों का दिखाई दे रहा है, सो आप लोग अगर कुछ कहना चाहे तो कह भी सकते हैं। इसमें से मेरे, जब भी मैंने ये सवाल किया है, इनमें से इंसान अगर सबसे पहले कुछ खाना पसंद करेगा, आपके सामने जो स्क्रीन पे है उसमें से सबसे पहले अगर कुछ चूज करेगा तो वो है फ्रूट्स। सो वी ह्यूमंस हैव टू अंडरस्टैंड दैट आवर नेचुरल इंस्टिंक्ट जो है, हमारा जो नेचुरल फूड है, जो प्राइम फूड है, दैट इज फ्रूट्स। और अगर मैं यहाँ से ये फ्रूट्स को हटा दूं और उसके बाद आपके पास खाने के ऑप्शन जो बचे हुए हैं वही रहे, फ्रूट्स नहीं है अब ऑप्शन में खाने के लिए, तो आप लोग मुझे बताइए कि आप इसमें से क्या खाना पसंद करेंगे सबसे पहले। अगर फ्रूट का ऑप्शन नहीं है तो आप क्या चूज करेंगे सबसे पहले। तो सभी लोगों का जवाब एक ही होगा, और वो होगा कि हम वेजिटेबल्स खाना पसंद करेंगे, यानी सलाड्स खाना पसंद करेंगे। The second option. So second prime food is vegetables. इसके अलावा अगर मैं और एक सवाल पूछूं कि अगर ये दोनों फूड आपके सामने से हटा दिए जाते हैं और फिर सारे ऑप्शंस आपके सामने रखे जाते हैं कि आपको इनमें से ही कुछ भी खाना है, तो अगर ये दोनों ऑप्शंस हटा दीजिए, फर्स्ट और सेकंड, सो योर चॉइस विल बी ग्रेन्स। आप इसमें से ग्रेन खाना पसंद करेंगे, लेकिन ग्रेन कितनी मात्रा में आप खा सकते हैं, आप मुझे बताइए। कि आपको अगर बिना पकाए हुए अनकुक्ड ग्रेन्स अगर दे दिए जाए तो आप एक मुट्ठी ग्रेन लेके अगर चबा के खाएंगे तो उतने ही खा के आप थक जाएंगे। सो ग्रेन जो है ये हमारे डाइट में सबसे कम होना चाहिए। तो इसी के साथ साथ अगर इंसानों को छोड़ के
अगर हम किसी पशु प्राणी से भी अगर पूछे, उनके सामने भी ये भोजन लगा दे जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, और उनको भी ऑप्शन दिए जाए कि आप क्या खाना पसंद करेंगे, तो अगर कुछ नहीं करेगा, उसे पता है उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या है, वो वेजिटेबल्स नहीं खाएगा, वो ग्रेन्स नहीं खाएगा, he will choose fish or he will choose to eat chicken and hen। और बिल्ली से भी ये इस फूड उसके सामने रख दे और जाने कि बिल्ली क्या खाना पसंद करेगी, उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या है, तो शायद बिल्ली भी फ्रूट्स नहीं खाएगी, वेजिटेबल्स नहीं खाएगी, शी विल चूज अ रैट और समथिंग एल्स। और इसी प्रकार से किसी भी पशु प्राणी को अगर आप इस फूड के ऑप्शंस देंगे तो हर प्राणी को पता है कि उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या है। द सेम वे ग्रेन्स जो है वो हम इंसान का आहार नहीं है। ग्रेन्स जो है ये बर्ड्स का फूड है, और हमारे इंसान की स्मार्टनेस ने ये बर्ड्स के फूड को अपने डाइट में इंक्लूड कर दिया है। स्मार्टली सारे मशीन्स लगा के ग्रेन्स को किस तरीके से अलग निकालना है ये इंसान ने सीख लिया है, और उसके बाद हम कच्चे नहीं खा सकते तो उसे कुक करके खाना है, ये इंसान ने सीख लिया है। तो नेचुरल वे में कुल मिला के इस स्लाइड पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारा जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो प्राइम फूड जो है वो फ्रूट्स है, तो हमें दिन भर में सबसे ज़्यादा अपनी डाइट में जो लेना चाहिए वो फ्रूट्स होने चाहिए। उसके बाद वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स जो है वो मिनिमम होने चाहिए। ग्रेन्स को खाने का एक नियम है, ग्रेन्स को पचाने का एक नियम है। इफ़ यू वांट टू डाइजेस्ट योर ग्रेन्स तो आपके लाइफ में बहुत सारा परिश्रम होना चाहिए। जो लोग खेतों में काम करते हैं, जो लोग बहुत वर्कआउट करते हैं, जो लोग स्पोर्ट्स में खेलते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वैसे लोग ग्रेन्स को खा के एक बार पचा भी सकते हैं। बट देन जिसके लाइफ में मेहनत नहीं है, काम नहीं है, श्रम नहीं है, वैसे लोग अगर ग्रेन्स खाएंगे तो उसे पचाना और बॉडी से डाइजेस्ट करके बाहर निकालना काफी मुश्किल काम है। ग्रेन्स के लिए मैं अक्सर कहता हूं कि आप दिन भर में जितने ग्रेन्स ज्यादा खाएंगे उतना ज्यादा आपको रोज सुबह टॉयलेट में बैठकर उसका भुगतान देना पड़ेगा, यानी आपको रोना पड़ेगा। इंसान जब टॉयलेट में बैठता है तो उसके आंखों में आंसू आते हैं, और जितने ग्रेन्स ज्यादा होंगे आपके डाइट में उतने आंसू ज्यादा आएंगे। और अगर आप कुछ समय तक इन आंसुओं को इग्नोर करेंगे तो आपको कुछ ही दिनों में पाइल्स हो जाएंगे, फिशर्स हो जाएंगे, और उसके बाद ब्लड निकलना भी शुरू हो जाएगा और बहुत ज़्यादा अनकंफर्ट हो जाएंगे आप। सो ग्रेन्स हमारे डाइट में जितने कम हो, सब्जियां जितनी ज़्यादा खाए, फ्रूट्स जितने ज़्यादा खाए दिन में उतना अच्छा है, और ग्रेन्स को मिनिमाइज करें। टूवर्ड्स एंड हम लोग देखेंगे कि एक हेल्दी रहने के लिए एक लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। सो आई विल क्लब ऑल द थिंग्स, और मैं आपको ये भी शो करूंगा कि हमें अपनी लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करना चाहिए। सो आज से आपका कुल मिला के यही कहना चाहता हूं कि आज से आप लोगों का जो भी भोजन होगा, आपका जो भी डाइट हो, आप लोगों को ये समझना होगा कि देयर आर टू टाइप ऑफ फूड, वन इज कुक्ड फूड एंड वन इज अनकुक्ड फूड। लेकिन हम इसे किस तरीके से जानते हैं और किस तरीके से पहचानते हैं, तो द स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं इस तरफ जो टमाटोज है, दिस इज लिविंग फूड, इसमें लाइफ फोर्स है। एंड यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कुक फूड, दिस इज डेड फूड। सो वंस द फूड इज कुक्ड, आप किसी भी अनाज को एक बार पका लीजिए और उसके बाद उसे जमीन में डालिए तो वो ग्रो नहीं करेगा, इट्स डेड, इसमें देयर इज नो लाइफ फोर्स। और अगर हमें हेल्दी रहना है, हमें अपनी लाइफ को चार्ज करना है, लाइफ से लाइफ को ऐड करना है, तो हमारी डाइट में भी लिविंग फूड्स जो है ये अधिक से अधिक होने चाहिए। आज मैं जितने प्रकृति के नियम बताऊंगा शायद ये इंसान के लिए आज की डेट में फॉलो करना, 100% फॉलो करना ये मुश्किल है और काफी कठिन है। बट देन व्हाट आई वांट टू से इज कि हम पका हुआ खाना खाने के लिए नहीं बने। संसार का कोई भी पशु प्राणी अपने भोजन को पका के नहीं खाता, प्रकृति के नियम यही कहते हैं। बट स्टिल व्हाट आई से इज आप 100% नहीं कर सकते, लेकिन 50% तो कर सकते हैं, 40% तो कर सकते हैं। तो आप अपनी डाइट में जितना परसेंट आपकी नीड है, आज जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनमें हर इंसान की नीड अलग अलग है। आज हो सकता है कोई इंसान ज्यादा बीमार हो तो उसकी नीड ज्यादा है,
कोई बीमार कम हो, कोई हेल्दी हो, तो उसकी नीड बहुत कम है। तो आप अपनी जरूरत के अनुसार आप 50% करना चाहते हैं लिव इन फूड तो 50% कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपकी नीड कम है तो आप 40% कर सकते हैं, 30% लिविंग फूड ले सकते हैं। आपकी नीड अगर उससे भी ज्यादा है मेरी बातों से भी, तो आप 60% या 70% भी लिविंग फूड ले सकते हैं। सो हम कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, इसका पैटर्न क्या होगा, ये टुवर्ड्स एंड हम लोग देखते हैं। बट वंस द फूड इज कुक्ड, इट्स अ डेड फूड। Ojas Life Healthy Living in 5 simple steps. What we suggest for healthy living is 14 hours of water fasting. We suggest for intermittent fasting. आज के ज़माने में, आज के युग में इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ये बहुत ही प्रचलित हो रहा है, फैमिलियर हो रहा है, और सारे सेलिब्रिटीज एंड स्पोर्ट्स पर्सन इसे अपनाते जा रहे हैं, और इसके बहुत बेनिफिट्स है जो लोगों को मिलते जा रहे हैं, अनुभव करते जा रहे हैं। सो 14 आवर्स ऑफ वाटर फास्टिंग ये डेली होना चाहिए, दैनिक 14 घंटे का उपवास हमारा होना चाहिए। 14 घंटे का उपवास रोज कैसे करना है अगर मैं आपसे कहूँ तो, आपके रात्रि के लास्ट मील से, यानी आपका डिनर, रात को जो आप खाना खाते हैं, लास्ट मील जो लेते हैं, वहां से लेकर, उस समय से लेकर सुबह के ब्रेकफास्ट तक में जो बीच का समय होता है, जो गैप होता है, उसे आपको 14 आवर्स मेंटेन करना है। बाय डिफॉल्ट हर इंसान कहीं ना कहीं ग्रेजुअली, धीरे धीरे बढ़ाना है, और उसके पीछे भी लॉजिक है। जब आप सोते हैं तब आपके बॉडी में क्लींजिंग का काम होता है, सफाई का काम होता है। इसीलिए सबसे ज्यादा गंदगी हम इंसान के शरीर से सुबह सुबह बाहर फेंकी जाती है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी बॉडी से, हमारी आंख से डिस्चार्ज होता है गंदगी, म्यूकस, हमारे मुंह से दुर्गंध आती है, हमारा यूरिन का कलर सबसे डार्क होता है सुबह सुबह। सो रात को जब हम सोते हैं तब हमारे बॉडी में मेजर क्लींजिंग का काम होता है, और इस काम को अगर बेहतर बनाना है आज के प्रदूषण भरे वातावरण में, जहाँ पे इतनी सारी बीमारियां फैली हुई है, और आजकल एक नया डर लोगों के बीच, खौफ जो है फैला हुआ है, जिसे हम कोविड-19 कहते हैं, और उससे भी अगर हमें अपने आप को सुरक्षित करना हो, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना हो, तो हर इंसान को अपने फास्टिंग आवर्स को थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए, ताकि आपके बॉडी में क्लींजिंग का काम पहले से 30% या 40% या 50% पहले से बेहतर हो जाए। एंड कहीं ना कहीं हमारी बीमारियों के पीछे सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो वो है बॉडी में टॉक्सिन का एक्यूमुलेशन। सो जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करना शुरू करेंगे तो आपके बॉडी से टॉक्सिन्स जो है पहले से बेहतर तरीके से फ्लश किए जाएंगे, क्लींजिंग बेटर होगी, तो टॉक्सिन का एक्यूमुलेशन भी कम होना शुरू हो जाएगा आपके बॉडी में। Second step, what we suggest is 20 minutes of sun bath and deep breathing. सन बाथ के बारे में अगर मैं आपसे कहूं तो प्रकृति का कहता है कि संसार के सारे पशु प्राणी, एवरीवन वी नो कि सूर्य इस धरती पे शक्ति का एकमात्र डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सोर्स है, और बिना सूर्य के, बिना सनलाइट के इस धरती पे कोई भी जीवन संभव नहीं है। अगर सनलाइट नहीं होगी तो इस धरती पे कोई पेड़ पौधे नहीं होंगे, और पेड़ पौधे नहीं होंगे तो कोई भी जीवन संभव नहीं होगा। और जिस प्रकार से पेड़ पौधे बिना सनलाइट के नहीं जी सकते, इसी तरीके से दुनिया का कोई पशु प्राणी भी बिना सनलाइट के नहीं रह सकता। तो हम इंसान भी जो है वो जानते हैं कि हमारे बॉडी में विटामिन D3 की आवश्यकता कितनी होती है, और वी ह्यूमंस इन इंडिया 90% out of 100% are विटामिन D3 डेफिशिएंट। ये इंडिया का मेडिकल काउंसिल कहता है। तो हम 10 में से 9 लोगों के बॉडी में विटामिन D3 की कमी है, और ये विटामिन D3 हमारी हर बीमारी के साथ लिंक कर दिया गया है। आप गूगल कर सकते हैं, आप रिसर्च देख सकते हैं कि लगभग हर बीमारी के साथ अगर आप देखेंगे विटामिन D इज लिंक्ड, एसोसिएट, इट्स लिंक्ड विद
diabetes, it's linked with liver failure, liver cirrhosis, fatty liver, it's linked with your heart problems, it is linked with your cancer, it is linked with each and every disease. In fact, it is linked with insomnia, it is linked with your energy levels, it is vitamin D3 is linked with your depression. तो हर बीमारी के साथ लगभग अगर आप गूगल करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि विटामिन डी3 अगर सूर्य तत्व आपकी बॉडी में कम होगा तो आप अनेक बीमारियों में फंस सकते हैं। हर बीमारी के पीछे कहीं ना कहीं विटामिन डी3 जुड़ा हुआ है। हमें अपना विटामिन डी3 सही करना चाहिए और उसे करने के लिए कोई सप्लीमेंट्स का हम सुझाव नहीं देंगे। हम मदर नेचर की बात करते हैं तो आपको डायरेक्टली धूप में रोज बैठना चाहिए, मिनिमम फॉर 20 मिनट्स, 20 मिनट के लिए एटलीस्ट कम से कम धूप में बैठना चाहिए। हफ्ते में 3 या 4 बार बैठना चाहिए। और अगर आप हफ्ते में 3-4 बार नहीं कर पाते, वीकेंड्स में जाते हैं, तो आधा घंटा या 1 घंटा भी आप धूप में बैठ सकते हैं। मैक्सिमम एक्सपोजर देना ज़रूरी है। और सनलाइट लेते वक्त गर्मी के मौसम में अभी आप इंडिया में अगर आप हैं और मुंबई में अगर तापमान में है तो मैं कहूँगा कि मुंबई के हिसाब से आप जो है सनलाइट सुबह 8 से 10 बजे के समय में ले सकते हैं। और या फिर आप शाम को लेना चाहते हैं तो 4 से 6 बजे के समय में ले सकते हैं। लेकिन देन अगर आप मुंबई में नहीं है और अगर आप महाबलेश्वर चले जाते हैं गर्मी के मौसम में, तो आप दोपहर को भी बैठकर वहाँ पे धूप ले सकते हैं। और ठंड के मौसम में या बारिश के मौसम में आप कभी भी किसी भी समय धूप ले सकते हैं। इंडिया में आप किसी भी समय धूप ले सकते हैं। So we Indians are blessed with something known as melanin in our skin. So it's a natural sunscreen and we don't have to worry about आप अगर धूप से डरते हैं तो उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। सो 20 मिनट धूप लेना और बॉडी को मैक्सिमम एक्सपोजर देना ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं कहूँगा कि डीप ब्रीदिंग यानी प्राणायाम और योग करना भी उतना ही ज़रूरी है आज के युग में स्वस्थ रहने के लिए। बॉडी का ऑक्सीजन लेवल आप डीप ब्रीदिंग करके जितना हायर लेवल पे मेंटेन करेंगे उतना आपका स्वास्थ्य बेटर रहेगा, आपकी हेल्थ बेटर रहेगी। Third step is what we suggest is morning breakfast. It should be only fruits and minimum 500 grams of fruit. आपको कम से कम आधा किलो फ्रूट्स लेने चाहिए और आधा किलो फ्रूट्स ये कोई बहुत बड़ी मात्रा नहीं है। आधा किलो फ्रूट्स यानी आप 4 केले अगर खा लेते हैं, 4 बनाना अगर आप ले लेते हैं तो भी आधा किलो हो जाता है। आप अगर 3 संतरे खा लेते हैं, ऑरेंजेस खा लेते हैं तो भी आधा किलो हो जाता है। एंड आज के इस माहौल में जहाँ पे इम्यूनिटी को लेके लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, क्योंकि कोविड-19 जैसी बीमारी लोगों में फैली हुई है, तो आप खट्टे फ्रूट्स पे अगर फोकस करें, बिकॉज सिट्रस फ्रूट्स जो है, विटामिन सी जो है, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। सो खट्टे फ्रूट्स आप लेमन हो सकता है, संतरे हो सकते हैं, टमाटोज हो सकता है, इट कैन बी एनी फ्रूट। आप जो भी सीजनल मिल जाए आपको वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। सो मिनिमम 500 ग्राम्स। मॉर्निंग आवर्स आर मेंट टू ईट फ्रूट्स। आप दिन में 3 वक्त 3 टाइम के मील्स लेते हैं। मुख्य भोजन आपके 3 वक्त के होते हैं, 3 मील्स होते हैं। तीनों मील आप कच्चा नहीं खा सकते। प्रकृति का नियम कहता है कि हमें सिर्फ रॉ फूड खाना चाहिए, अनकुक्ड फूड खाना चाहिए, अनप्रोसेस्ड फूड खाना चाहिए, कच्चा खाना चाहिए। तीनों मील अगर आप रिप्लेस नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है आज की डेट में, बट देन स्टिल आप एक वक्त का अपना ब्रेकफास्ट रिप्लेस कर सकते हैं। आप सिर्फ एक टाइम का अपना ब्रेकफास्ट रिप्लेस कीजिए विद लिविंग फूड्स, दैट इज ओनली फ्रूट्स। और एक बार में अगर आप ये 500 ग्राम्स फ्रूट नहीं खा सकते तो आप 2 बार में डिवाइड करके खाइए, 3 बार में खाइए। मॉर्निंग आवर्स आर मेंट टू ईट फ्रूट्स। आप सुबह 9 बजे खा सकते हैं, 10 बजे खा सकते हैं, 11 बजे, 12 बजे, 12 बजे तक में आपका समय है। और आप 2-4 बार में, जितनी बार में, एक बार 2 केले खा लिए, एक बार 1 संतरा खा लिया, एक बार आपने कोई लेमन जूस पी लिया या गन्ने का जूस पी लिया या नारियल पानी पी लिया। इट कैन बी एनीथिंग, नेचुरल फूड कोई भी हो सकता है, एनी काइंड ऑफ फ्रूट्स। इसके बाद बारी आती है सैलड्स की, स्प्राउट्स की, नट्स की। ये आपका दिन भर में 250 से 300 ग्राम, दिन भर में 250 से 300 ग्राम सैलड्स आपकी डाइट में होना चाहिए। और ये सैलड्स
आप अपने मुख्य भोजन दोनों मील के पहले ले सकते हैं। आप अपने लंच के पहले एक सैलेड का प्लेटर बना के ले सकते हैं, और शाम को भी खाना खाने से पहले एक बार पहले सैलेड का होमवर्क फिनिश कीजिए और उसके बाद आप अपना भोजन ले सकते हैं। फ्रूट्स के बारे में एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि हम एवरीवन नोज कि इंसान जब बीमार पड़ता है और हॉस्पिटल जाता है तो हम अगर उससे मिलने जाते हैं तो हम उसके लिए फ्रूट्स लेकर जाना पसंद करते हैं, और सभी लोग जानते हैं कि अगर एक बीमार इंसान फ्रूट्स खाएगा तो जल्दी से ठीक हो जाएगा। ये नेचुरल है, सबको पता है कि फ्रूट्स आर हेल्दी, और बीमार इंसान अगर फ्रूट्स खाएगा तो वो जल्दी से हेल्दी हो जाएगा। द सेम वे, अगर रोज सुबह ब्रेकफास्ट में हम फ्रूट्स खाते हैं तो हमें जल्दी से बीमार नहीं पड़ेंगे और जल्दी से हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आएगी। इट्स वेरी सिंपल एंड लॉजिकल। सो सुबह नाश्ते में फ्रूट्स लेना और दोपहर को और शाम को मुख्य डिनर और लंच लेने से पहले एक सैलेड का प्लेटर खाना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। दिन भर में जो भोजन लेते हैं, आप अगर एक्टिव रहना चाहते हैं तो दिन में ग्रेन्स कम खाएं और वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं, बिकॉज जितना दिन में आप ग्रेन्स ज़्यादा खाएंगे उतनी आपकी एनर्जी लो हो जाएगी और आप उतना एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो ग्रेन्स जो है दिन में जितने मिनिमम लिए जाए उतना अच्छा है। और फिफ्थ स्टेप जो है दैट इज डिनर, दैट शुड बी सिंपल होममेड फूड। और हम दो चीज़ों को अवॉइड करने को लोगों को सुझाव देते हैं। एक है वीट, गेहूं। गेहूं में आज सबको पता है कि गेहूं I think कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है अतुल जी. We are not able to hear you or even see your video. Can you please check your internet connection? Atul ji? Yeah, he's back. All right, thank you. Where is he? Let's just wait for a minute. I think he was just taking a water break. अतुल जी, आपका ऑडियो ऑफ है. आप एक बार अनम्यूट कर देंगे और कंटिन्यू फिर हम कर सकते हैं. आपका वीडियो भी हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा है. हाँ जी, you're back. हेलो, या Yes. सो आई एम एब्सोल्युटली सॉरी, मेरा नेट जो है इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा था एंड उसकी वजह से No problem. वापस स्लाइड आ गया है. ठीक या है. ओके। सो डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात कर रहे थे कि प्रकृति के नियम क्या कहते हैं। सो प्रकृति के नियम ये कहते हैं, संसार में लगभग ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यताएं हैं कि 84 लाख जीव है, और इनमें से कोई भी जीव जो है वो पराई माँ का दूध नहीं पीते, यानी कि कोई भी पशु प्राणी किसी और अन्य पशु प्राणी का दूध नहीं पीते।
और कोई पशु प्राणी जब दूध पीते हैं तो अपनी ही माँ का पीते हैं, और वो भी सिर्फ चाइल्डहुड में जब वो छोटे होते हैं। बड़ा होने के बाद आपने किसी भी प्राणी को नहीं देखा होगा कि वो दोबारा जाके अपनी माँ का दूध पीता हो। सो प्रकृति के लॉ ये कहते हैं, नेचर के नियम ये कहते हैं, नेचर का लॉ ये कहता है कि हर पशु प्राणी को सिर्फ अपनी माँ का दूध पीना चाहिए, और वो भी सिर्फ बचपन में, बाल अवस्था में। यानी कि जब तक माँ को दूध आता है बचपन में, हम जब छोटे होते हैं तब तक दूध पीना चाहिए। वंस द मदर हैज स्टॉप गिविंग मिल्क, तो उसके बाद बच्चों को दूध की जरूरत नहीं होती। यही हम समझ सकते हैं, ये बहुत सामान्य बात है और स्वाभाविक बात है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अब अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स पूरी तरह से आज बंद नहीं कर सकते, तो आप अपने नीड को, रिक्वायरमेंट को देखें और मिनिमाइज करिए। क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स जितने इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे उतना आपकी हेल्थ के लिए जो है आज की डेट में प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएगी, बीमारियां बढ़ती जाएगी। म्यूकस के पीछे बॉडी में जो म्यूकस बनता है, बलगम बनता है, कफ कोल्ड होना बार बार, और उसके पीछे जो सबसे बड़ा, अगर कोई म्यूकस के पीछे इस इंसानों के घर पे सबसे बड़ा कोई फूड हो जो सबसे ज्यादा म्यूकस बनाता हो इस धरती पे, तो वो है डेयरी प्रोडक्ट्स। तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स जितने मिनिमाइज करेंगे, आप कफ से संबंधित जितनी बीमारियां हैं उनसे आप अपने आप को बचा पाएंगे। सो ये हमारा 5 स्टेप डिम्पल डाइट, सिंपल डाइट है। डूज एंड डोंट्स पे आते हैं हम लोग। और ओजस लाइफ डेली डोज में आपको रोज धूप लेनी चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। आपके फूड्स में ग्रीन्स होने चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यू कैन जूस देम, यू कैन मेक स्मूदीज। एंड आप के डाइट में यू कैन ग्रीन्स को आप चटनी बना के भी ले सकते हैं, ग्रीन चटनी में, बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड फॉर योर डिटॉक्सिफिकेशन। पेट की सफाई के लिए भी ग्रीन्स बहुत अच्छे हैं। सो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप जैसे भी अपने डेली लाइफ में ऐड कर सकते हैं, उसकी कोशिश करें कि ऐड करें। फ्रूट्स, सैलेड, स्प्राउट, सीड्स, नट्स एंड रेस्टफुल नींद, स्लीप, एक अच्छी नींद होना बहुत ज़रूरी है। डोंट्स में हम बात करना चाहेंगे तो हम सबसे पहले बात करेंगे गेहूँ, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सॉल्ट, सॉल्ट आपके डाइट में जितना कम हो, आप अपने हर फ्रूट के साथ सॉल्ट ना खाएं तो बेटर है। फ्रूट इज समथिंग व्हाट कि जो आप बिना सॉल्ट के भी खा सकते हैं। सो सॉल्ट आपके डेली इंटेक में जितना कम होगा उतना बेहतर होगा, वरना आपकी लाइफ में एक वो स्टेज आएगा जब आपको डॉक्टर्स कहेंगे कि अब आप सॉल्ट बिल्कुल नहीं खा सकते। तो बेटर है कि वो स्टेज पे पहुंचने से अच्छा है कि हम पहले से ही अपने सॉल्ट को, इंटेक को कम कर ले, ताकि आगे जाके ये नौबत नहीं आए कि हमको पूरा का पूरा नमक बंद करना पड़ जाए। एंड उसी के साथ साथ जंक फूड हम जितना कम खाते हैं, ये सभी लोग जाते हैं, जितना कम खाएंगे उतना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। डेयरी प्रोडक्ट्स जितने मिनिमाइज आप कर सकते हैं उतना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, या बंद कर सकते हैं। आजकल एक वीगन कम्युनिटी है जो डेयरी प्रोडक्ट या हेलो। सो वंस अगेन सॉरी, बट शुगर हमें मिनिमाइज करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको बोन से रिलेटेड बीमारियां ना हो, या आपको बुढ़ापे में, आफ्टर बुढ़ापा आजकल जल्दी आ जाता है, 50 के बाद ही बुढ़ापा आ जाता है लोगों के अंदर, तो 50 की उम्र के बाद आपको नी रिप्लेसमेंट नहीं करवाना पड़े, अगर आप चाहते हैं तो आपको शुगर जो है अपने डाइट से मिनिमाइज या बिल्कुल निकाल देनी चाहिए। अगर आप शुगर का इस्तेमाल अगर 1 चम्मच भी रोज करते हैं तो ये काफ़ी है। आपको
एक उम्र के बाद नी रिप्लेसमेंट तक पहुंचाने के लिए. सो शुगर इज समथिंग, इट्स एज गुड एज पॉइजन, एंड ये हमें अपने डाइट से रिप्लेस करना चाहिए नेचुरल स्वीटनेस से. आप जैगरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारे नेचुरल स्वीटनेस के ऑप्शंस हैं. आप डेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे रिप्लेस करना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए. You can have tea, but it can be or black tea or green tea. But आप उसमें से दूध निकाल दीजिए और शुगर निकाल दीजिए, उसी जगह पे जैगरी इस्तेमाल कीजिए. रिफाइंड फूड्स में आप खास तौर पे रिफाइंड ऑयल को आप अपने कच्ची घानी के तेल यानी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल आज के युग में जिसे कहते हैं उससे रिप्लेस कर सकते हैं. सो ये है डूज एंड डोंट्स जिसपे आप ध्यान दे सकते हैं. एंड मेरा जो दोपहर का आई हैव माय 4 मेजर मील्स, एंड आप कह सकते हैं मेरा सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है इट्स ओनली फ्रूट्स. दोपहर का जो भोजन होता है इट्स ओनली दिस प्लेटर जो आप अपने सामने देख रहे हैं, ये प्लेटर मेरा दोपहर का खाना है. सो आई फिनिश माई होमवर्क. दोपहर को ही 300 ग्राम सैलड्स खाने का होमवर्क मैं दोपहर को फिनिश कर लेता हूँ. एंड उसके बाद जो मेरे 2 मील्स बचे हैं दैट इज इवनिंग स्नैक्स और रात का डिनर. इट्स नॉर्मल कुक फूड. इसमें दाल रोटी सब्जी, इट कैन बी इडली, इट कैन बी डोसा, इट कैन बी anything of your choice. It can be whatever you like to eat. सो रात के भोजन में जो भी इच्छा के अनुसार आप खाना चाहें, शाम को नाश्ता करना चाहें, बिकॉज आई कंप्लीट माई होमवर्क इन मॉर्निंग एंड अप टू आफ्टरनून. सो उसके बाद शाम को मैं मुक्त हो जाता हूँ, जो भी खाना चाहे वो खा सकता हूँ. सो आप भी इस पैटर्न को अगर कंफर्टेबल है तो आप ये पैटर्न फॉलो कर सकते हैं. ये मेरे दोपहर के प्लेटर्स के कुछ फोटोज हैं जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ. सेलिब्रिटीज ऑन अमृत आहार. बाबा रामदेव पिछले 25 साल से वो सिर्फ लिविंग फूड्स पे है. उन्होंने पका हुआ भोजन का एक दाना भी नहीं खाया है. 25 साल से वो सिर्फ रॉ फूड पे है. सो ऐसे और भी सेलिब्रिटीज है जो कम्प्लीटली रॉ फूड को ट्रस्ट करते हैं और इसको फॉलो करते हैं. There are 2 types of food, acidic and alkaline. So you have to eat around 80% of alkaline foods and 20% of acidic food. This is something what's जो विज्ञान कहता है, और आप इसे गूगल कर सकते हैं, इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं. आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि जितने फ्रूट्स वेजिटेबल्स है ये सारे के सारे जो है ये अल्कलाइन है, और पानी भी अल्कलाइन है. बट देन ग्रेन्स एंड ऑल प्रोसेस्ड फूड्स आर जंक फूड, एंड योर नॉन वेज इज completely acidic. So minimize your acidic foods and maximize your alkaline foods. Always focus on regional and seasonal foods. हमेशा local foods prefer करें. आपके आसपास में जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलते हैं, जो सबसे सस्ते मिले उसी पे फोकस रहिए. बिकॉज रीजनल एंड सीजनल फूड्स को पहचानने का एक ही तरीका है, जो सबसे सस्ता मिले वही रीजनल और सीजनल फूड की असली पहचान है. सो बी फोकस्ड ऑलवेज ऑन रीजनल एंड सीजनल फूड्स. तो जो सबसे सस्ता मिले वो सबसे अच्छा, यही नियम है. तो जब भी फ्रूट्स खरीदे सबसे सस्ते वाले चूज करें, वो आपके लिए सबसे बेस्ट है, जो रीजनल है, सीजनल है. राइट. आगे बढ़ते हैं. इस दुनिया का सबसे बड़ा नशा अगर कोई है तो वो है कुक्ड फूड. The highest addiction on this planet is our cooked food. Once the food is cooked, it becomes an addiction. So आप कल से अपने हंगर और क्रेविंग को दोनों को अलग कर दीजिए. पेट से जो भूख लगती है वो उसे हंगर कहते हैं, और जो मन से भूख लगती है उसे क्रेविंग कहते हैं. सो कल से आपको दोपहर तक कोशिश करनी है कि अपने आप को नशे से बचा के रखें. कम से कम आधा दिन आप अपने आप को अगर नशे से मुक्त रखते हैं, बचा के रखते हैं, तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपका हेल्थ, आपका स्वास्थ्य एक नए मुकाम पे पहुंच जाएगा. You'll feel all new energy, all new skin, all new glow, all new
eyesight, all new hairs, complete new feel of your body, right? So कम से कम आधा दिन आप लिविंग फूड्स में रहे और अपने आप को नशे से बचाने की कोशिश करें। डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा अगर वेट बढ़ाने वाली कोई वस्तु है इस संसार में, तो वो है डेयरी प्रोडक्ट्स। तो इंसान अगर ओबेस्ड है, बहुत ज़्यादा वजन है, ओवरवेटेड है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण अगर भी कोई है तो वो डेयरी प्रोडक्ट्स है। और म्यूकस बनने के पीछे, हमारी लाइफ में, हमारे शरीर में बलगम बनने के पीछे भी अगर कोई सबसे बड़ा हाथ है तो वो भी डेयरी प्रोडक्ट्स का है। प्लांट बेस्ड मिल्क सब्स्टिट्यूट्स, आज अगर आप गूगल करेंगे तो वीगन फूड के आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, रेसिपीज है, आपको मिल जाएगी। और आप बिना डेयरी प्रोडक्ट्स के आप कढ़ी बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, चीज़ बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं। यू कैन मेक चीज़ एंड एवरीथिंग प्लांट बेस्ड, सो यू कैन जस्ट गूगल फॉर रेसिपीज। हाल ही में हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि हाल ही में हमारे क्रिकेट के कैप्टन विराट कोहली भी वीगन बन चुके हैं और उन्होंने अपना टेस्टिमोनियल शेयर किया है। यू कैन गूगल इट, एंड उन्होंने अपने बेनिफिट्स बताए हैं, उसके वीगन बनने के फायदे क्या हुए वो शेयर किए हैं। कोल्ड फीवर, लूज मोशंस, लूज मोशन एंड वॉमिटिंग आर आवर फ्रेंड्स। दिस इज समथिंग हमारे बॉडी का डिटॉक्स करने का तरीका है। सर्दी खांसी होना, बुखार होना, लूज मोशन होना, ये हमारी ही बॉडी का सफाई करने का तरीका है। सो जब भी बलगम निकलता है तो आप उसे दवाई लेकर रोकने की कोशिश ना करें। जब भी लूज मोशन होते हैं तो आप ये जरूर ध्यान दें कि आपके बॉडी से पानी कम ना हो जाए, और आप कंटिन्यूस पानी पीते रहें। बिकॉज जब भी सफाई होती है बॉडी में तो सफाई में पानी की सबसे ज़्यादा अधिक ज़रूरत होती है, क्योंकि पानी का स्वभाव ही सफाई करना है। सो लूज मोशंस एंड वॉमिटिंग जब होते हैं तो आप कोशिश करें कि दवाई लेके इसे रोकने की कोशिश ना करें और इसे नेचुरली रुकने का इंतज़ार करें। लेकिन अगर एक स्टेज के बाद आपको लगता है कि ये ज़्यादा हो रहा है तो आप अपने मेडिकल एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं। और लेकिन कुल मिला के हम ये कहना चाहेंगे, यहाँ पर इस स्लाइड के जरिए प्रकृति का एक नियम मैं आपको बताना चाहूँगा कि संसार में जब भी किसी पशु प्राणी के शरीर में सफाई होती है तो वो खाना रोक देता है और वो फास्टिंग करता है। आपको शायद पता हो या नहीं हो, लेकिन संसार में कोई भी पशु प्राणी जब बीमार पड़ता है तो वो खाना बंद कर देता है और वो नेचुरली अपने आप ठीक हो जाता है। उसकी बॉडी में से सफाई का काम बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाता है और वो अपने आप ठीक हो जाता है। सो आप भी ये कोशिश करें कि जब भी आपको कोल्ड फीवर हो, लूज मोशंस हो, आप फास्टिंग करें। अगर पूरी तरह से खाना बंद नहीं कर सकते सो एटलीस्ट मिनिमाइज योर फूड। आप सिर्फ फ्रूट्स पे रह सकते हैं, जूसेस पे रह सकते हैं, और इस तरीके से आप अपनी बॉडी का लोड जो है, फूड का लोड कम कर सकते हैं, राइट। सो इससे आगे बढ़ते हैं, सिम्टम्स ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। आप अगर कल से आज मेरा लेक्चर सुनने के बाद आप ओजस लाइफ का डाइट पैटर्न अगर अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हैं, आज का सेमिनार सुनने के बाद अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में कोई परिवर्तन करते हैं कल से, तो आपके बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप नेचुरल फूड लेते हैं आपके बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन होना शुरू हो जाता है, सफाई का काम शुरू हो जाता है। सो दिस नेचुरल फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, नेचुरल फूड जो है ये आपकी बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन को बढ़ा देगा, सफाई को हेल्प करेगा। और आप ये सिम्टम्स जो है स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये इनिशियली 90 डेज में आप नेचुरल लाइफस्टाइल की तरफ मुड़ते ही, ओजस लाइफस्टाइल शुरू करते ही आप शुरुआत के 90 दिनों में ये सारे सिम्टम्स महसूस कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं, बैड ब्रीथ, डार्क यूरिन। अगर आप लाइफस्टाइल चेंज करते हैं तो डार्क यूरिन, और जिन बहनों के मंथली साइकिल्स चालू है उनके साइकिल्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, डेट डिस्टर्ब हो सकती है। 4 दिन की जगह पे वो 6 दिन के लिए आ सकता है या 7 दिन भी हो सकते हैं। इसके अलावा मैं कुछ चीज़ों को और हाईलाइट करना चाहूँगा। वीकनेस, कमजोरी आ सकती है। आप जैसे ही नेचुरल लाइफस्टाइल की तरफ आते हैं, बॉडी में जब सफाई का काम शुरू होता है तो कमजोरी आती है। आपने ये महसूस किया होगा, नोटिस किया होगा कि जैसे ही हमें वॉमिटिंग होती है या लूज मोशन होते हैं या कोल्ड कफ होता है, फीवर आता है, तो वीकनेस आती है।
जब भी सफाई का काम होता है तो वीकनेस आती है। तो जब आप नेचुरल लाइफस्टाइल की तरफ आएंगे तो आप इनिशियल 90 डेज में आपको बीच में 1-2 दिनों के लिए कमजोरी आ सकती है, एंड उससे आपको रुकने की जरूरत नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं इसी लाइफस्टाइल के साथ। बुखार आना या रनिंग नोज, कोल्ड कफ होना, ये सब कुछ स्वाभाविक है, ये सारे सिम्टम्स आपको हो सकते हैं। इससे घबरा के आपको इसे छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा, ये हमारे शरीर का सफाई करने का तरीका है। एंड टुवर्ड्स एंड मैं आपको दोबारा एक बार रिपीट करना चाहूँगा, आज का सेशन हम लोग यहीं पे रोकना चाहेंगे। हम और भी अलग अलग विषय पे बात कर सकते हैं। आप लोग हमसे जुड़ने के लिए ओजस लाइफ के पेज से, फेसबुक से कनेक्ट कर सकते हैं। वी ऑल्सो हैव अ ग्रुप ऑन फेसबुक, एंड इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल से आप लोगों के एक्सपीरियंस देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और कई लोगों ने, हजारों लोगों ने अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया है, उनके इंसुलिन बंद हो गए हैं, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ बंद हो गई है। जो लोग दिन में 14-14, 15-15, 20-20 गोलियां खाते थे, उनकी दवाइयाँ बंद हो चुकी है इस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने से। और अनेक बीमारियां आप देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोगों के टेस्टिमोनियल है। और हमारे फेसबुक के पेज पे भी अक्सर मैं इसी तरीके से कोशिश करता हूँ कि अब ये लॉकडाउन पीरियड में जब तक ये फेज चलता है तब तक मैं बार बार लोगों के सामने आऊँ और अलग अलग विषय पे जो है लोगों को मेरी जो नॉलेज है, वो मेरा जो अनुभव है, वो लोगों से शेयर करूँ। आप हमारे फेसबुक के पेज से कनेक्टेड रह सकते हैं, जहाँ से आपको अपडेट्स हमारे मिलते रहेंगे। और इसके अलावा आप एक बार पैटर्न फिर से देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे है 14 आवर्स ऑफ वाटर फास्टिंग। आप इसे नोट कर सकते हैं, इसकी फोटो ले सकते हैं कि आपको कल से क्या करना है हेल्दी रहने के लिए, और अगर आपकी कोई बीमारियां है तो उसे भी रिवर्स करने के लिए क्या करना चाहिए। एंड इसके आगे भी हमारे पास और भी प्लान्स है, डीपर लेवल पे डिटॉक्स करने के लिए भी प्लान्स है। तो हम पक्का ये चाहेंगे कि दोबारा हम एक सेशन सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन पे करें कि शरीर की सफाई कैसे की जाए, तो उस विषय पे भी हम बात कर सकते हैं। तो बहुत सारे और भी चीज़ें इसमें हम अलग अलग विषय पे बात कर सकते हैं। वाकई में अब मैं आपके सवालों की तरफ जुड़ना चाहूँगा, एंड आई लाइक टू हैव अंजना टू प्रेजेंट द क्वेश्चंस, एंड मैं उस पर बात करना चाहूँगा। Sure, Atul ji. I think the first question was pulses कितने लेने चाहिए? How much pulse, like how much quantity should they take? यस अंजू जी, ये तो सेमिनार सुनने से पहले का ही सवाल आया हुआ था। एंड सेमिनार से पहले किसी के लिए सवाल रखना उनके लिए, तो मैं ये कहूँगा कि हमें ग्रेन्स ही कम खाने चाहिए। जब हम अनाज खाने के लिए बने ही नहीं है, अनाज में आप ग्रेन्स भी ले सकते हैं, पल्सेस भी ले सकते हैं, सारी चीज़ें ले सकते हैं। एंड वो जितना मिनिमम खाया जाए, जितना कम से कम खाया जाए उतना अच्छा है। और जब आप अपने 4 मील्स में से 2 मील्स रॉ फूड कर देंगे तो आप ऑटोमेटिकली अपने पल्सेस को थोड़े से रिड्यूस कर लेंगे। तो आपकी कुक फूड के अंदर आप जो भी पल्सेस खाना चाहते हैं आप अकॉर्डिंगली खा सकते हैं। उसे आपके नॉर्मल कुक मील को आपको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। आप दाल चावल खा सकते हैं, आप मूंग की दाल बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं। इसके ज़्यादा डीप डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। मेक इट सिंपल, और आपके सामने है स्क्रीन पे क्या फॉलो करना है। Okay, the second question was oranges and pineapples, are they acidic? ये स्वभाव से ऑरेंज और पाइनएप्पल हो या लेमन हो, ये एसिडिक है बाय नेचर। बट देन हमारे बॉडी के जो एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं हमारे पेट में, उससे बहुत मिलते जुलते हुए हैं, और हमारे बॉडी में जब वो जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट बिल्कुल उल्टा होता है। इट्स हाईली अल्कलाइन टू आवर बॉडी। अगर आप जब ये फ्रूट्स खाएंगे तो ये आपकी बॉडी पे जो इम्पैक्ट करेगा, बिकॉज अगर आप अपनी बॉडी को अल्कलाइन करना चाहते हैं सो यू कैन हैव मोर ऑफ लेमन्स। एंड मैं ये बात किसके सामने कर रहा हूँ, तो वो है अंजू के सामने। एंड अंजना इज, आई लाइक टू शेयर टू ऑल द पीपल कि अंजना जो है ये बचपन से ही लेमन खाने का इनको इतना क्रेज है। ये दिन भर में मेरे ख्याल से कम 8 से 10 लेमन्स पीते हैं। और अब इनकी उम्र है लगभग, शी इज अ सीनियर सिटीजन,
एंड ये अब भी इनके पास जो एनर्जी है, इनके जितनी एनर्जी हमारे किसी के भी बॉडी में नहीं है, किसी के भी शरीर में इतनी एनर्जी नहीं है एट द एज ऑफ 60। मैं समझता हूँ कि पूरे ओजस परिवार में किसी के पास इतना ऊर्जा, इतनी एनर्जी नहीं है जितनी इनके पास होती है। सो शी इज वेरी मच फाउंड ऑफ लेमन्स, और दिन में 8 से 10 नींबू लेती है एंड फिर भी हेल्दी है। सो ये सारी भ्रमणाएं निकाल दीजिए आप लोग, जिनको भी लगता है कि लेमन ज्यादा खाने से कि आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी या आपकी हड्डियां खराब हो जाएगी, ये सारे मिसकॉन्सेप्शंस है, राइट? Yeah, citric food is good for health. और एक क्वेश्चन है, can they और गुड add फॉर हेल्थ, और sprouts? सिट्रिक फ्रूट्स जो है इम्यूनिटी को बेटर बनाने के लिए भी अच्छे हैं। सो एट द टाइम ऑफ कोरोना, ये जो पैंडेमिक चल रहा है, इस समय में हमें जो है ज्यादा से ज्यादा सिट्रस फ्रूट्स लेने चाहिए। या नेक्स्ट क्वेश्चन। Can sprouts be added to salads? यस, आप इसीलिए इनको एक साथ लिखा है हमने। स्टेप 4 जो आपके स्लाइड में सामने दिख रहा है, यू कैन ईट ऑल टुगेदर स्प्राउट्स, सैलेड्स, नट्स, ये सब तीनों चीजें, एंड सीड्स भी, ये सब एक साथ जाते हैं, तो ये सब एक साथ खा सकते हैं। एंड ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स तो सिर्फ फ्रूट्स, लेकिन फ्रूट्स के साथ आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स का मतलब ये मत पकड़िए कि नट्स को आप इंक्लूड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स में। नट्स को आपको स्टेप 4 के साथ रखना है, सैलेड के साथ। एंड ड्राई फ्रूट्स यानी किशमिश, मुनक्का, आपके अंजीर यानी फिग्स, और आप डेट्स, ये सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, तो आप अपने ब्रेकफास्ट के साथ इसको इंक्लूड कर सकते हैं। Okay, the next question is, what are the sources of protein? ये सवाल अगर मैं प्रकृति के नियमों के अनुसार अगर मैं कहूँ, ये सारे के सारे वेस्टर्न कल्चर में जो लोगों ने चोचले बनाए हैं, मैं ऐसे ये वर्ड देना चाहूंगा, बिकॉज वाकई में लोग जो है, ये रिसर्च जो है, इसके वजह से लोगों ने एक डाइटिशियन फील्ड बना दिया है, और लोगों को इतना ज्यादा फोकस कर दिया है कि ये सवाल सबसे पहले आता है। लेकिन अगर नेचर में किसी से भी पूछा जाए, तो शेर को पता है कि उसका आहार क्या है। वो ये कैलकुलेट नहीं करता, जब हरण को देखता है तो ये कैलकुलेट नहीं करता कि ये कितना दुबला है, ये पतला है, इसके बॉडी में प्रोटीन होगा या नहीं होगा। ये उसे पता है कि उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या है, वो उस पर सीधा झपट्टा मारता है और उसे खा लेता है। सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स, बट देन स्टिल अगर जानना चाहते हैं, तो जब आप ओजस लाइफ भी फॉलो करेंगे, तो आप स्प्राउट्स लेंगे, नट्स लेंगे, सीड्स लेंगे, और डिनर में आप कहीं ना कहीं ग्रेन्स या मिलेट्स का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको प्रोटीन्स जितनी रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी की, उतना प्रोटीन्स आपको वहां से मिल जाएगा। Okay. Yeah, next question. Yeah, it is plant protein you get from plant-based actually. Yes, plant-based diets. Yeah. Sorry. Will Yeah. this diet treat PCOD? Someone is asking. ये सवाल जो है ये अच्छा है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इंसान प्रकृति के नियमों को, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, इंसान नेचर के लॉ को ब्रेक करता है, और नेचर के लॉ को ब्रेक करने का जो पनिशमेंट है, जो सजा है, वो बीमारियां है। संसार में किसी पशु प्राणी को हम इंसान की तरह बीमारियां नहीं होती, हमने इसी बात से शुरुआत की थी। सो यू हैव टू अलाइन योरसेल्फ विद नेचर्स प्रिंसिपल्स। इस दुनिया में कोई भी इलाज नहीं होता, आपको बीमारियों के रूट कॉज पे जाना पड़ेगा, और इंसान के बीमारियों का रूट कॉज अगर कुछ है, तो वो है हम प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं, उनका उल्लंघन करते हैं। तो जब आप नेचुरल लिविंग शुरू करेंगे, तो आपकी हेल्थ, आप इंडिविजुअल किसी भी बीमारी को लेकर मेरे से सवाल करेंगे, तो मैं यही जवाब दूंगा कि अगर आप अपनी हेल्थ को, अगर हम नेचुरल लिविंग में, ओजस लाइफ में एक ही बात कही जाती है कि वी सी ऑल द डिजीजेस एज वन, एज अ लैक ऑफ हेल्थ। अगर आप बीमार है, तो हम एक ही चीज जानते हैं कि आपके पास स्वास्थ्य की कमी है, और अगर आप अपने स्वास्थ्य की कमी को पूरा करना चाहते हैं, तो आप प्रकृति के नियमों को पालना शुरू कीजिए, 50% 60% एज पर योर नीड। और आप जैसे ही वो प्रकृति के नियमों को अलाइन करेंगे, आप देखेंगे आपके पास जो भी बीमारियां हैं, जो भी तकलीफें हैं, एक एक करके कम होना शुरू हो जाएगी। और अगर आप अनुभव की बात करते हैं, तो ओजस परिवार में अनेक ऐसे टेस्टिमोनियल्स हैं जिनका पीसीओडी, पीसीओएस या व्हाइट डिस्चार्ज या ब्राउन डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो, और अनेक ऐसी बीमारियां लोगों की ठीक हो चुकी है, राइट?
Yeah. Okay. There's another question. Tuar dal and rice combination, like khichdi, is that allowed in this diet? तुअर दाल से खिचड़ी कहाँ बनता है? मूंग दाल से बनता है. सो तुअर दाल से दाल फ्राई बन जाएगा. तो हम दाल फ्राई बना सकते हैं. एंड इट्स ऑल वेल ऑल गुड. आप अपने नॉर्मल खाने को ज्यादा डिस्टर्ब मत कीजिए. लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको प्रकृति का नियम बताना चाहूंगा. One fruit at a time is good. Mixing fruit is all good, all well. It's all right. बट मिक्सिंग करने से कई गुना बेहतर है कि वन फ्रूट एट अ टाइम. इसी तरीके से जब आप ग्रेन्स भी खाते हैं खाने में, अपने डिनर में या अपने लंच में, सो जितने ग्रेन्स की मिलावट कम हो उतना बेहतर होगा. तो आप ये कोशिश करें कि वेजिटेबल के साथ कोई पर्टिकुलर वन टाइप या मैक्सिमम अगर नहीं हो पा रहा है तो 2 टाइप्स ऑफ ग्रेन हो या पल्सेस हो उसमें ऐड Right. किए हुए. तो जितनी मिलावट कम होगी उतना अच्छा रहेगा. मैं यही कहना चाहूंगा. True. या नेक्स्ट Next question is, can green chutney go with salad? यस. मेरे फोटो में आपने स्क्रीन पे देखा होगा. ग्रीन इज समथिंग, अंजू जी मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, ग्रीन इज समथिंग विच इज ऑल्सो गुड विथ योर fruits and also good with your salad, also goes with your salads and also goes with your fruits. So you can also blend a smoothie and also make a chutney with your salads. So इसे आप कहीं पर भी incorporate कर सकते हैं. इनफैक्ट आप अपनी cooked meals के साथ भी, अपने पके हुए भोजन के साथ भी अपने भोजन का स्वाद बढ़ाना चाहते हैं और स्वास्थ्य भी बढ़ाना चाहते हैं तो उसके साथ भी आप ग्रीन चटनी ले सकते हैं. या Yeah. नेक्स्ट. The next question is, how will Ojas lifestyle help in osteoporosis, rheumatoid arthritis, nerve compression? अब बोन से रिलेटेड अगर कोई भी बीमारी है तो आप जैसे ही सनबाथ करना शुरू करेंगे, दिस डिजीजेस आर कनेक्टेड विथ योर विटामिन डी. एंड आप जैसे ही सन बेदिंग करना शुरू करेंगे, धूप लेना शुरू करेंगे, तो वैसे ही आपका जो विटामिन डी जैसे ही ऊपर आएगा तो आपकी बोन हेल्थ बेहतर हो जाएगी. जैसे ही आपकी बोन हेल्थ बेटर हो जाएगी तो आपका ऑस्टियोपोरोसिस हो या रूमेटिज्म हो या आर्थराइटिस हो या बोन से रिलेटेड जॉइंट पेन्स हो, इन सभी में आपको बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा. ये दिन प्रतिदिन बेहतर होना शुरू हो जाएंगे. राइट. सो And, ओवरऑल हेल्थ के लिए भी सनबाथ करना जरूरी है. या and the नेक्स्ट. first thing they need to stop is milk for this. या ये मिसकॉन्सेप्शन बहुत ज्यादा है. जी हाँ अंजू जी, कि लोगों में ये मिसकॉन्सेप्शन है कि हमको बोन हेल्थ को बेटर बनाना है. wherever we check about bone health, वैसे गूगल करते ही सबसे पहले फोटो अगर सामने आता है तो वो दूध का फोटो आता है, एक ग्लास भरा दूध. सो ये मिसकॉन्सेप्शन है एंड दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ मार्केटिंग आई विल से. सो आपको इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए. एंड डेयरी प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है हमें बोन हेल्थ को बेटर बनाने के लिए. हमें जरूरत है विटामिन डी की. And it should be directly from sunlight, directly from sun. It should be not in a form of any kind of supplement. So अगर आप डायरेक्ट धूप लेना शुरू कर देंगे तो आपकी बोन हेल्थ भी बेटर हो जाएगी. आपका कैल्शियम भी आपके हर फूड में होता है और ये कैल्शियम भी प्रॉपर वे में यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगा तो आपकी बोन हेल्थ भी बेटर हो जाएगी. बिकॉज कैल्शियम इज एसोसिएटेड विद लिंक्ड विद योर विटामिन डी. तो अगर आपका विटामिन डी कम है तो आपका कैल्शियम भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. एंड अगर विटामिन डी सही हो गया तो आपका कैल्शियम भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा. राइट. या Okay, नेक्स्ट. one more question. Is brown sugar okay to have? ब्राउन शुगर इज समथिंग. मैं ये कहूँगा कि ब्राउन शुगर की जगह पे आजकल बहुत अच्छा जैगरी पाउडर मिलता है. एंड ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा कि प्रोसेस फूड में जितना मिनिमाइज करें वाइट शुगर की से. एनीवेज ब्राउन शुगर बेहतर हो सकता है बट ब्राउन शुगर से कई गुना बेटर हो जाएगा जैगरी पाउडर. सो जैगरी पाउडर आजकल इजीली अवेलेबल है सारे स्टोर्स में और आप उसे चेक कर सकते हैं. सो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा. और उससे भी बेटर होगा डेट्स या रेजन्स या ऐसा कुछ फॉर हाँ स्वीटनर. वो हाँ, बट देन इट शुड बी प्रैक्टिकल. हर जगह पे वो इंसान उसे इनकॉर्पोरेट कर पाए ये देखना पड़ेगा. तो अगर आप नेचुरल स्वीटनेस यूज करते हैं तो ये और ज्यादा बेहतर है जैसे अंजू जी ने कहा. बट देन आप देखिए प्रैक्टिकल कितना है आपके लिए. या Right. Yeah. नेक्स्ट प्लीज. And brown sugar is actually just color. There's nothing like brown sugar. इट कैन बी. बहुत सारे धोखे हो रहे हैं आजकल व्यापार के जगत में, बिजनेस वर्ल्ड में हर जगह पे मिलावट हो रही है. सो दैट्स द रीजन मैं भी थोड़ा सा डाइसी हूँ और इसीलिए मैं लोगों को इसका सुझाव नहीं देना चाहूंगा.
Right. The next question is it fine to have protein powder with water? अरे ये क्वेश्चन ही बिल्कुल अब सेमिनार सुनने के बाद अगर ये सवाल आता है तो ये काफी ताज्जुब की बात है. वी डोंट नीड, इट्स ऑल मार्केटिंग, और हमें कोई प्रोटीन पाउडर की अलग से जरूरत नहीं है. जब आप अगर इस तरीके से जो स्क्रीन पे देख रहे हैं इस तरीके से डाइट या मील लेते हैं, सो डोंट रिक्वायर. इनफैक्ट अगर आप बॉडी बिल्डिंग भी कर रहे हैं, यू आर इफ यू आर इनटू फिटनेस, इफ यू आर इनटू हाईली फिजिकल एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स, तो भी आपको मैं तो कहूँगा एक बार कि आप एक बार गूगल करें. और अंजू जी, वो मूवी का नाम क्या है जो अभी अभी लास्टली Game रिलीज हुई? changer. The Game Game changer. Changer. Yeah. So I would suggest the people to see this movie, The Game Changer, and आप ये Game Changer movie देख के आपकी लाइफ का भी गेम चेंज हो जाएगा. That's my promise. So you don't require these proteins, additional proteins. Yeah. Next, please. I think we are done and time is also up. So you want to give any message to them, to youngsters, for immunity, anything? यस श्योरली. तो मैं यही कहना चाहूँगा अंत में कि देयर आर नो शॉर्टकट्स टू हेल्थ. कोई भी एक गोली खाई और हम स्वस्थ रह जा सकते हैं या बीमारी भाग जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता. यू हैव टू वर्क ऑन द रूट कॉज. देयर आर नो रेमेडीज. आप रेमेडीज के चक्कर में रहेंगे पूरी लाइफ आपकी बीत जाएगी लेकिन रेमेडीज नहीं मिलेगी. सो यू हैव टू वर्क ऑन द बेसिक्स. एंड आप बस स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे. और इस समय में, कोरोना के समय में अपने आप को सेफ रखे, लॉकडाउन में रहे और कोशिश करें कि जितना बाहर घूमना फिरना कम कर सकते हैं उतना कम करें. एंड अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को खाने से पहले, मैं ये वाकई में ये सवाल नहीं आया, मैं ताजुब है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को बहुत अच्छे से वॉश करें. बिकॉज आजकल ये कोरोना का पीरियड चल रहा है, तो जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप लाते हैं पहले सबसे पहले उसे एक बकेट में डाल दें. बकेट में डालने के बाद उसे पानी में सोक करें अप टू 30 मिनट्स मिनिमम. और उसमें बेकिंग सोडा, आई सजेस्ट कि बेकिंग सोडा 1 स्पून मिला दें और 30 मिनट्स के लिए उसे पानी में डुबा के रखें ताकि वो आपके इस्तेमाल के लिए बिल्कुल सेफ हो जाए. सो बस इतने ही सुझाव के साथ Okay, one last question. Somebody is asking how many times to have fruit. Last question. How many times to have fruit? Is it? यही है क्वेश्चन? Yeah. Yeah. तो आप ये तो मैंने बातों बातों में कहा कि आप 2 बार ले सकते हैं, 3 बार ले सकते हैं, 4 बार ले सकते हैं. इट शुड बी मिनिमम 500 ग्राम्स ऑफ फ्रूट्स. एंड आप चाहे जितनी बार आपको, अगर आपको हमारा मुख्य आहार ही फ्रूट्स है तो यू कैन बी अ फ्रूटेरियन. आप पूरे दिन भर अगर फ्रूट खाना चाहे तो भी खा सकते हैं. सो आप देखिए, आप जितना खाना पसंद करें उतने फ्रूट्स खा सकते हैं. इट इज 1% ऑफ योर बॉडी वेट. यानी अगर आप अराउंड 70 किलोज के हैं तो आप 700 ग्राम तक फ्रूट्स खा सकते हैं. All right. Yeah. I think we are done. Namrata, over to you. All right. Namrata ji, I will like to thank you first कि आपने मुझे ये मौका दिया. एंड अंजू जी, इवन यू कि आपने इस सुंदर प्रोग्राम का आयोजन किया नम्रता जी के साथ मिलकर. सो आई वुड लाइक टू थैंक बोथ ऑफ यू एंड इवन द ऑडियंस, अवर पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने आज पार्टिसिपेट किया, जिनकी वजह से ही आज का सेमिनार हो पाया. राइट. सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू. Thank you for wonderful insights and this very informative session. Wishing everyone a good health and a safe lockdown period. Thank you so much, Anjana. Really appreciate both of you. Thank you. And thank you. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Bye-bye. Have a safe